हेलो पीपल, गुड मॉर्निंग। सुबह के 6 बज रहे हैं। हम लोग उठ चुके हैं जटोली शिव मंदिर की तरफ निकलने के लिए। हमने कल की ट्रिप को एंड किया था पांडव गुफा की लास्ट ट्रिप पर। वहाँ से हम निकल आए थे वापस अपने सोलन में, जहाँ पर हम रुके हुए हैं रूम पर अपने दो फ्रेंड्स के साथ। अब हम निकल रहे हैं जटोली शिव मंदिर के लिए और ये हम निकल चुके। हमने अपनी कार को पार्क कर दिया और मंदिर के मुख्य द्वार से हमने अंदर एंटर किया। अंदर एंटर करते ही एक पतला सा कॉरिडोर आता है, रेड कलर का इसमें पेंट है और हमें पहले ही झलक हमें मंदिर के द्वार की मिली, जो कि बहुत ही दिव्य थी। तो आपने जटोली शिव मंदिर की बहुत सी कथित कथाएं सुनी होंगी, लेकिन इसके बारे में जो कुछ फैक्ट्स हैं मैं वो आपको बताना चाहूँगी। जटोली शिव मंदिर भारत देश के हिमाचल प्रदेश राज्य में सोलन जिले में स्थित है। इसकी स्थापना श्री श्री 1008 स्वामी कृष्णानंद परमहंस महाराज ने की थी। स्वामी कृष्णानंद परमहंस 1950 में जटोली आए थे। 1974 में मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया था। जटोली की हसीन वादियों में स्थित है यह भव्य शिव मंदिर। इसका निर्माण पिछले 35 वर्ष से चल रहा है। जटोली में मंदिर की स्थापना स्वामी कृष्णानंद परमहंस ने 1973 की थी। 1983 में वह ब्रह्मलीन हो गए थे। जटोली की हसीन वादियों में स्थित यह भव्य शिव मंदिर आपको बार बार आने को प्रेरित करता रहेगा। इसकी संबंधता सीधी सीधी हिंदू धर्म से है, पर यहाँ पे हर धर्म के लोग आते हैं क्योंकि उनको यह मंदिर दिव्य बहुत लगता है, इसमें विश्वास है और उनको यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है। इस मंदिर का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। यह एशिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर भी माना जाता है, जो कि दक्षिण द्रविड़ शैली में बने इस मंदिर का नाम जटोली शिव मंदिर इसी खास बात से पड़ा है, क्योंकि शिव की जटाएं होती हैं और उनकी जटाओं से ही इसका नाम जटोली शिव मंदिर पड़ा है। यही नहीं, कहा जाता है कि इस मंदिर में लगे पत्थरों को थपथपाने पर डमरू जैसी आवाज आती है और वैसे इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 111 फुट है। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, साथ में एक बड़ा सा लंगर हॉल है जो मैंने जस्ट अभी आपको दिखाया। उसके बाद यहाँ पर एक छोटी सी रसोई आई है और यह इस तरफ अगर आप जाएंगे राइट साइड मंदिर का द्वार स्टार्ट होता है। यहाँ से कॉरिडोर स्टार्ट हो जाता है। आप देखिए, बहुत ही सुंदर तरीके से ये बना हुआ मंदिर है। इसको 35 इयर्स लगे इस मंदिर को बनने में। तो इसमें इतनी कलाकारी और इतनी अद्भुतता से ये मंदिर को बनाया गया है कि इतना दिव्य प्रतीत होता है इसमें आते ही। हिमाचल की वादियों के बीच स्थित यह मंदिर बहुत ही दिव्य लगता है। आप जैसे ही और थोड़ा आगे जाएंगे तो ये देखिए, इस तरीके से इसकी बनावट है। ऊपर से लेकर नीचे तक एकदम इसको जैसे कायनात में एक अकेला पीस ये बनाया हो। उस समय के हिसाब से इसमें नक्काशी जो की गई है वो बहुत ही सुंदर है। और सबसे बड़ी बात कि यह जो डिज़ाइन इसमें है ये बहुत ही आज के टाइम पर दुर्लभ है। कहा जाता है कि स्वयं भगवान शिव यहाँ पर उस समय से विराजमान थे और वह यहाँ पर रुके भी थे और आज भी विराजमान है।
मेन मंदिर के अंदर तो कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि वहाँ पर स्फटिक शिवलिंग स्थापित किया गया है और उसके दर्शन हम आपको कैमरा से नहीं करवा सकते। आप यहाँ ज़रूर आइए और स्वयं दर्शन कीजिए और इसको खुद अनुभव कीजिए। मंदिर में आने के बाद जो एक चीज़ मैंने ध्यान दी है ऑब्जर्वेशन के तौर पर, वो यह दी है कि यहाँ पर विष्णु भगवान की बहुत ही सुंदर आकृति बनी हुई है। यह जो प्रतिमा ऊपर आप देख रहे हैं, इसमें हर तरीके का उनका रूप और हर तरीके का जो उनका अस्त्र और शस्त्र है, वो बनाए गए हैं। इस मंदिर को इतनी सुंदर तरीके से चारों तरफ से बनाया गया है। बीच में कहीं पर यज्ञ कुंड दे रखा है। यहाँ पर एक बड़ा सा लंगर हॉल है, यहाँ पर एक छोटा सा रसोई घर है और इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको थोड़े ही मिनटों में बताने वाली हूँ। हम यहाँ पर आए हुए हैं तो यहाँ पे आपको बहुत से श्रद्धालु भी नजर आएंगे, जो कि सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुछ लोग अपना खाना साथ लेकर आए थे ताकि वो यहाँ पर बैठकर पूजा के बाद, दर्शन के बाद खा सकें। ऊपर चढ़ते ही हमें मिला है शिवलिंग। इस मंदिर में पूरे 3 शिवलिंग हैं, जिसमें से पहले के दर्शन मैं पहले कर चुकी हूँ। दूसरा शिवलिंग ये सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए है। मान्यता है कि जटोली में पानी की समस्या थी, जिससे राहत दिलाने के लिए स्वामी कृष्णानंद परमहंस भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। इसके बाद त्रिशूल से प्रहार से जमीन से पानी निकाला। तब से लेकर आज तक जटोली में कभी भी पानी की समस्या नहीं हुई। यही नहीं, कहते हैं कि इस पानी को पीने से गंभीर बीमारी भी ठीक हो सकती है। तो ये कुछ ऐसे विश्वास हैं लोगों के, जो उनको और भी ज़्यादा इस मंदिर के करीब ले आते हैं और इसकी तरफ और ज़्यादा जो है विश्वास का बढ़ावा देते हैं। आते हुए हमने महामृत्युंजय मंत्र और पंचाक्षरी मंत्र का उच्चारण करते रहे, तसल्ली से जल चढ़ाया और शिव जी से प्रार्थना करते हुए हमने उन्हें हाथ जोड़े। अब हम दूसरे शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाएंगे। यहाँ सुबह से ही भजन और कीर्तन शुरू हो गए थे और जैसे ही हमने जल चढ़ाया, उस वक्त एक बड़ी सी भक्तों की टोली पंडित जी के साथ आते हुए, ढोल बजाते हुए ये लोग भजन कीर्तन गा रहे थे। यह रहा सामने दूसरा शिवलिंग, यानी कि आप समझिए इसको तीसरा शिवलिंग। पहले वाला हम कैमरे पर शूट नहीं कर पाए थे, इसलिए कैमरे के अकॉर्डिंग ये दूसरा शिवलिंग है जहाँ पर हम अब जल चढ़ाने जाएंगे। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद हमारी ये यात्रा संपन्न हुई। हमारी पूजा, हमारे दर्शन सब जो कभी दुर्लभ होते थे वो संपन्न हुए। सावन के महीने में हमें शिव जी के दर्शन मिलना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना, ऐसी जो हमें अनुभूतियाँ, अनुभव मिले हैं, ये बहुत दिव्य हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अपने इष्ट देव को या इष्ट भगवान को बहुत मानते हैं। जटोली मंदिर की यात्रा को यहीं संपन्न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, शिव ही सत्य है, शिव ही सूत्र है, शिव ही रास है, शिव ही लीला। शिव के आभारी, शिव से पूर्ण हम नमन करें उस शक्ति को जो संपूर्ण जगत को संजोए बैठी है, सृष्टि के हर कण में है। आपको नमन करते हैं। आपके हैं अनेकों नाम पर एक नाम ही काफी है पुकारने को, जो संकट टाले। हर हर महादेव।